कल्पना कीजिए कि आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं, परिवार और दोस्तों के साथ। सब खुश है, हंस रहे हैं और आपको जरा भी अंदाजा नहीं कि कुछ ही घंटों में आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। ऐसा ही हुआ 13 अक्टूबर 1972 को, जब उरुग्वे की एक रग्बी टीम अपने कुछ परिवारजनों और दोस्तों के साथ चिली के लिए निकली। फ्लाइट 571 जब एंडीज के ऊपर उड़ रही थी, तभी एक भयानक हादसा हुआ। पायलट को लगा कि उसने पहाड़ पार कर लिए हैं, लेकिन असल में वो अभी भी खतरनाक चोटियों के बीच ही था। जैसे ही उसने विमान को नीचे लाने की कोशिश की, विमान एक छोटी से टकरा गया। पहले एक पंख, फिर दूसरा, और फिर पूरा विमान 2 हिस्सों में टूट गया। जैसे ही विमान जमीन पर गिरा, 12 लोग मौके पर ही मारे गए। बाकी जो बचे, उन्हें भी गंभीर चोटें आई। तापमान -30 डिग्री तक था, हवा तेज थी और चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ। किसी के पास गर्म कपड़े नहीं थे, ना खाने का इंतजाम था। उन्होंने सोचा कि कुछ ही घंटों में बचाव दल आ जाएगा, लेकिन वो उम्मीद जल्द ही टूट गई। विमान का रेडियो काम नहीं कर रहा था और खाने में बस कुछ चॉकलेट्स और शराब की बोतलें थी, जो कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। 3 दिन बाद उन्हें एक रेडियो ट्रांजिस्टर से खबर मिली, जिसने उनकी सारी उम्मीद खत्म कर दी। सरकार ने उनका रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया था। अब वो पूरी तरह अकेले थे। भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि शरीर थरथराने लगा, और तभी एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो आज भी बहुत लोगों को हिला देता है। क्या जिंदा रहने के लिए इंसान को अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना चाहिए? कई लोगों ने मना किया, रोए, चीखे, लेकिन धीरे धीरे मौत का डर भूख से हार गया। उन्होंने अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के शरीर से मांस काटकर खाना शुरू किया। ये सुनने में भयानक लगता है, लेकिन जब सामने मौत हो और कोई रास्ता न बचे, तो इंसान क्या कर सकता है? एक रात जब सब लोग विमान के मलबे में सो रहे थे, एक एवलांच यानी बर्फ का तूफान आया। भारी बर्फ का पहाड़ विमान पर गिरा और 8 और लोग मारे गए। अब बचे सिर्फ 19 लोग। कुछ लोग पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन कुछ ने ठान लिया कि अब कुछ करना होगा। 19 दिसंबर को नांद्रो पराडो और रोबर्टो कनेसा नाम के 2 लोग मदद की तलाश में निकल पड़े। उनके पास ना सही कपड़े थे, न जूते, न खाना, लेकिन हिम्मत थी। 10 दिन तक वो बर्फीले पहाड़ों, चट्टानों और घाटियों के बीच चलते रहे। उनके शरीर का हर हिस्सा जवाब दे चुका था, लेकिन उनकी उम्मीद जिंदा थी। और फिर एक दिन उन्हें इंसानों की बस्ती दिखी। उन्होंने मदद मांगी और 22 दिसंबर को 7 दिनों के बाद हेलीकॉप्टर भेजे गए और बचे हुए 16 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। 45 में से 29 लोग इस हादसे में मारे गए, लेकिन 16 लोग जिंदा बाहर आए, उनके साहस, संघर्ष और आत्मबल की वजह से। आज इस कहानी को सुनते हुए कई सवाल उठते हैं। क्या उन्होंने जो किया वो सही था? क्या किसी को जिंदा रहने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए, या फिर यही इंसानी प्रकृति की सबसे बड़ी परीक्षा है? आप क्या सोचते हैं? क्या आप ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार फिर मिलते हैं एक और सच्ची लेकिन चौंका देने वाली कहानी के साथ।